दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तुदुन गायन ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक से मैं बात करूंगा। मैं ओमान में रहता हूं, करीब 27 साल हो गया है। ओमान की राजधानी मस्कट में मैं रहता हूं। तो आज आपको बताऊंगा वीसा प्रोसेस के बारे में। जो आदमी लोग इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, किसी अदर कंट्री से इधर आता है, उनको क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ का जो स्पॉन्सर है, मालिक जो जिसका आप अंडर में काम कर रहे हो, चाहे कंपनी हो चाहे घर में हो, तो उनको क्या क्या करना पड़ता है, सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरा सिस्टम मालूम हो जाए और आपको आने का, आपको जानने का यहाँ के बारे में क्या क्या सिस्टम है, कोई फ्रॉड होने का सब चांस ना मिल जाए। पूरा मैं क्लियर ही बता दूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत नॉलेज का है, तो आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, आदमी को क्या करना पड़ता है। कोई आदमी अगर समझो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान में आएगा, तो उसको क्या करता है, उसको पासपोर्ट तो बनाना चाहिए। उसके बाद उसको मेडिकल करना पड़ता है। वो मेडिकल जो गल्फ का कुछ कंट्री का, अगर गल्फ में, ओमान में आना चाहते हो, तो कुछ इंडिया में हो, मैं ज़्यादा इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ। इंडिया में कोई कोई जगह होता है जहाँ मेडिकल किया जाता है, जैसा गैमका बोल के एक संस्था होता है, तो यही लोग ही इंडिया में मेडिकल करता है, ओमान का मेडिकल करता है। ओमान के, मैं ज़्यादा ओमान के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, मेडिकल करेगा, वो पेपर जिस कंपनी में काम करना है उनको भेज देने का। मेडिकल का पूरा चेकिंग होता है, ठीक है। तो एकदम पूरा आपका बॉडी भी चेक होता है। बहुत बढ़िया मेडिकल होता है, ये सबसे बड़ा मेडिकल में फायदा एक है, आपका अंदर कोई बीमारी हो, कुछ हो, आपको पता लग जाता है। अच्छा, ये हो गया। ओमानी को क्या करना पड़ता है, इधर का जो ओमानी सिस्टम, इधर क्या करना पड़ता है। इधर अगर किसी कंपनी हो, घर हो, दुकान हो, आपको आदमी चाहिए, तो आपको एक सिस्टम के ऊपर से जाना पड़ता है। गवर्नमेंट का ये रूल्स है। जैसा कोई कंपनी में होना चाहिए, तो एक क्लियरेंस पेपर रहना चाहिए, जिस पेपर में आप किसी आदमी को रखने के लिए आपको इजाजत हो, गवर्नमेंट की तरफ से है, इजाजत दिया है कि आप आदमी रख सकते हैं। इसको क्लियरेंस बोलता है, आदमी में मादुनिया बोलता है। तो इसको बनने के लिए ओमानी को, जो अगर कंपनी है, कंपनी के सारे डिटेल्स देना पड़ता है। कंपनी का आदमी रखने का उसको लायक है नहीं है, उस कंपनी का इनकम कैसा है, सारे इनकम टैक्स देता है नहीं देता, सारे डिटेल्स पेपर जमा करना पड़ता है। उस कंपनी को कोटा होता है कि तुम इस कंपनी में इतना आदमी रख सकता है, तो इस हिसाब से उसको वो पेपर मिलता है। जितना आदमी होता है वो उतना नंबर का पेपर मिलता है। ये करने का बाद में सैलरी कितना है वो आ जाए। ये अगर घर का हो, कोई घर में रखना चाहता है, प्राइवेट में, घर में जैसे हाउसमेट है, ड्राइवर है, कुक है, तो मालिक को सारी डिटेल्स जमा करना पड़ता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पहले कोई गड़बड़ किया है नहीं, घर में कितना सदस्य है, मतलब फैमिली मेंबर कितना है, हाउसमेट कितना है, ड्राइवर कितना है, सारे डिटेल्स देना पड़ता है। तुम्हारा इनकम कितना है, ये सारे डिटेल्स देना पड़ता है। तुम एक आदमी को ले आएगा, उसको ले आने के बाद उसको सैलरी दे सकता है, उसका खाना पीना सब कुछ खर्चा दे सकता है, ये सारे डिटेल्स देना पड़ता है। फिर उसको वो क्लियरेंस पेपर मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो लोग कोई रॉयल फैमिली का होता है, तो उनको उतना जरूरत नहीं पेपर, उसको गवर्नमेंट से उसको पैसा मिलता है ना, तो इस वजह से उनको उतना ज़्यादा पेपर देने का जरूरत नहीं पड़ता। ऐसे में उसको थोड़ा सा फैसिलिटी दिया जाता है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली का है ना, सुल्तान राजा का वंशधर होता है, तो इसलिए। ओके, ये था क्लियरेंस पेपर का। क्लियरेंस पेपर अगर ओमानी के पास है तो आदमी रख सकता है, पेपर नहीं है तो नहीं रख सकता। वो इसका हिसाब होता है। बड़ा कंपनी होगा तो वो ज्यादा आदमी रख सकता है, घर होगा तो उसका लिमिटेड होता है, ठीक है। जैसे घर में 2 हाउसमेट, 1 कुक, 1 ड्राइवर, ऐसा एक हिसाब है। घर का सदस्य जितना है, अगर घर में 6 सदस्य है, 6 बच्चा 6 है, तो 1 हाउसमेट, ऐसा कुछ हिसाब है। ये था, ये एक आपको ज्यादा बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद मालिक क्या करता है, जो मानी मालिक होता है, पेपर आपसे पेपर, मेडिकल पेपर ले लिया, पासपोर्ट कॉपी ले लिया, फोटो ले लिया, फोटो भी चाहिए, सारे डिटेल्स आपसे डायरेक्ट पेपर इसके जरिए ले लिया। समझो कोई कुरियर के जरिए पेपर आपने भेज दिया ओमान में। उसके बाद ओमानी क्या करता है, उनके पास जो पेपर से आधार कार्ड है, उनका आईडी होता है, आईडी का कॉपी, उनका आईडी का साथ पासवर्ड होता है, सारे चीज पेपर मिला के सारी चीज क्या करता है, सनद बोल के जगह होता है,
आजकल सब ऑनलाइन में होता है, तो सब हर आदमी ऑनलाइन का सिस्टम मालूम नहीं होता, तो एक ऑफिस बनाया जाता है, इसको सनद बोलता है, तो इसमें जाके जमा करना पड़ता है, देना पड़ता है। ये लोग टाइप वाइप करके वीडियो ये करके टाइप करके बाद में इसको स्कैन करके सारे गवर्नमेंट को भेज देता है। गवर्नमेंट का अप्रूव होगा तो अप्रूव हो गया तो जो मालिक है या कंपनी में कोई जो कंपनी का सेक्रेटरी वगैरह जो होता है उनके पास सारे डिटेल्स चले जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट होता है कि है तुम अप्रूव हो गया, तुम अभी वीसा लेने के लिए काबिल हो। फिर वो मालिक जाके मालिक को पास वीसा आ जाता है, मालिक उधर से जाके वीसा निकल लेते गवर्नमेंट से। वीसा मिलने के बाद वीसा क्या करता है, आपको वीसा के साथ टिकट इंडिया में हो बांग्लादेश जिधर का आदमी से ले रहा है उसको डायरेक्ट भेजना पड़ता है। ठीक है, अभी आजकल सिस्टम हो गया कि वीसा नहीं भेजते, वीसा का कॉपी भेजता है, क्योंकि वीसा उधर से आने का वीसा गुम हो जाता है, वीसा का खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वीसा डायरेक्ट नहीं भेजता है। लेकिन टिकट का भी अभी हो गया सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टिकट हो गया, कागज भेज देता है, वीसा का कॉपी टिकट का कॉपी सीधा उसको भेज देता है। अभी उसके बाद अभी उसका क्या प्रोसेस है, जो फ्लाइट का टिकट देखो, अभी यहाँ का रूल्स है, आपको आदमी लेना है तो सारे चीज देना पड़ेगा, मालिक को देना पड़ता है। जैसा आदमी को रखेगा घर देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, उसका वीसा टिकट का खर्चा देना पड़ेगा, टिकट का खर्चा देना पड़ेगा, मेडिकल देना पड़ेगा, सारे रूल्स है। बहुत लोग मानता है, बहुत लोग नहीं भी मानता है। अच्छा लोग होगा, इनकम ज्यादा होगा तो वो मानता है, पूरा सब फॉलो करता है, कोई फॉलो नहीं करता, तभी लफड़ा होता है। तो ये सब देना पड़ता है, ये सब एग्रीमेंट पेपर बनता है वीसा होने के लिए। ये सब सारे एग्रीमेंट पेपर पर लिख के ये सब ये सनद बोल के जो ऑफिस है वो सब डिटेल्स बनाता है, सैलरी कितना है वगैरह वगैरह देता है। उसके साथ मालिक का भी डिटेल्स लेता है जब वीसा बनाता है मालिक का भी डिटेल्स लेता है कि मालिक जो है वो आदमी रखने के काबिल है नहीं है, उसका एड्रेस वगैरह, घर में कितना सदस्य है, तुम एक आदमी को लेके आएगा, सारे उसका भरपाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सारे डिटेल्स लेता है गवर्नमेंट। रूल्स बहुत जबरदस्त है, लेकिन कभी कभी कोई नहीं मानता, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। कोई एजेंट चीटिंग भी करता है, प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये मिलने के बाद सीधा पेपर तो आपको इंडिया में भेज दिया, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या कोई और कंट्री को भेज दिया, पेपर कॉपी भेज दिया। फिर वो क्या करेगा, वो उसको पहले जांच कर लेना चाहिए पड़ता है। ठीक है, टिकट वगैरह सब कुछ वो मेरे हिसाब से जांच करना बहुत जरूरी है कि वीसा गड़बड़ है, गलत है, नहीं आता है तो ट्रैवल एजेंसी में जांच कर लो कि मेरा जो टिकट आया ये टिकट सही है नहीं है, या फेक है नहीं है, या कुछ है। एक बात आपको बता देता हूँ, इनके लिए खर्चा भी होता है, ओमानी हो मालिक हो खर्चा होता है, कंपनी में हो तो ज्यादा खर्चा होता है, और घर में हो तो थोड़ा कम खर्चा होता है। खर्चा का कुछ शायद स्टेप बाय स्टेप होता है। जो आदमी कम लेबर होगा कुछ शायद 500, 1000, 2000 रियल मैनेजर वगैरह पोस्ट था पहले, 2000 रियल भी चले जाता था, नॉर्मली 500 कुछ है ऐसा। लेकिन घर का जो है हाउस में ड्राइवर कुक इन लोगों का कम खर्चा होता है, 141 रियल होता है। पहले आपको बता दो, एक रियल का हिसाब है 214 रुपीज, ये हिसाब से आप लोग जांच कर लो। एक रियल में 214 रुपीज इंडियन रुपीज होता है। ठीक है, एक ओमानी रियल में। उसके बाद टिकट बीट करके भेज दिया, फिर आदमी आ गया, आदमी एयरपोर्ट में सारे प्रोसेस का होता है, चेकिंग वेकिंग होता है, सारे हिसाब होने के बाद आदमी आ गया। आदमी आने के बाद उसको पासपोर्ट, उसका कॉपी, फोटो कॉपी, इसको मेडिकल के लिए ले जाना पड़ता है। तो वो क्योंकि 2 बार मेडिकल होता है, एक इंडिया में होता है, एक इधर भी होता है, ताकि आदमी सही तंदुरुस्त रहे। एक बात जान लो, जो प्रदेश में काम करता है उनको कभी वो ज्यादा फिट होता है नॉर्मल, क्योंकि इसका हर 2 साल में चेकिंग होता है। तो एक बात जान लो, ये बहुत अच्छा चीज है। फिर वो पेपर पासपोर्ट का, वो आदमी आ गया, पासपोर्ट का कॉपी, फोटो कॉपी, मालिक का आईडी कार्ड सब मिलके लेके मेडिकल करना पड़ता है गवर्नमेंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट में मेडिकल करना पड़ता है। मेडिकल का हो अगर उसका पहले का मेडिकल तो उसका 3 महीना डेट रहता है, 3 महीना अगर पूरा हो गया तो नया तरीके से फिर इधर बाहर मेडिकल करना पड़ता है। प्राइवेट में सेम डिटेल्स मेडिकल करना पड़ता है, जैसे इंडिया में क्या उधर करना पड़ेगा। 3 महीने के पहले हो है तो जल्दी उसको वीजा मिल गया, 3 महीना पहले है तो नॉर्मल मेडिकल गवर्नमेंट में करता है, अलग से करने का जरूरत नहीं है। तो आपको ब्लड लेगा,
सब कुछ लेके टेस्ट वेस्ट करके आपको फिर पेपर वगैरह होगा। उस पेपर को मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर में उसको देना पड़ता है, लेबर कोड में देना पड़ता है, सब देना के जो ये मनी लोग करता है सब प्रोसेस। ये करने के बाद आपको पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा। जो निर्धारित पुलिस स्टेशन है लोकल में, उनको उन्हें जाके पैसा कुछ 10-11 रियल कुछ है ऐसा पे करना पड़ता है। सारे मालिक करेगा, लेबर का कुछ काम नहीं है। आदमी जो आएगा उनका कोई खर्चा करने का जरूरत नहीं है। वो फिंगरप्रिंट वगैरह होगा। बाद में एक लेबर कार्ड, एक कार्ड शो होता है जिसको लेबर कार्ड इधर आर्मी में बोला जाता है या रेसिडेंटल कार्ड बोला जाता है, ठीक है। एक कार्ड शो होता है जिस कार्ड के अंदर सारे डिटेल्स रहता है। आप इंडिया में किधर रहते हो, ओमान में किधर रहते हो, आपका मालिक कौन है, टेलीफोन नंबर क्या है, और सारे रूल्स रेगुलेशन सारे जो आपके ऊपर बढ़ता है सब रहता है। तो ये था प्रोसेस। बाद में आप काम करो, आपका आईडी कार्ड है, कोई भी आपको चेकिंग कर सकता है। इधर एक सिस्टम अच्छा है, वही आईडी कार्ड में आपका सारा डिटेल्स रहता है, ठीक है। आपको मेडिकल का आपका कोई प्रॉब्लम है क्या है नहीं है, इंडिया का पासपोर्ट नंबर सारा डिटेल्स रहता है। अपना इंडिया का ऐसा नहीं है, इधर एक ही कार्ड होता है। इंडिया का ऐसा नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बाद में वोटर कार्ड, बाद में और भी फलाना कितना कार्ड होता है, ठीक है। बैंक कार्ड सब होता है। तो आपको ये करना पड़ता है। और एक चीज है, आपको बैंक कार्ड भी करना पड़ता है, ठीक है। नहीं भी करेगा चलेगा, लेकिन आपको बैंक का कार्ड फ्यूचर में करना पड़ता है। जब आप कोई जॉब सैलरी लेगा तो आपको बैंक में आता है सारे पैसा, ठीक है। तो बैंक का अकाउंट खोलना पड़ता है। तो दोस्तों ये था सारे प्रोसेस। और भी डिटेल्स में जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो होता है। आपको जस्ट बेसिक नॉलेज दे दिया कि ऐसा ऐसा होता है। वीडियो कैसा लगा बताइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल भी ग्रो हो जाए, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल्स बता दिया, जो मेरे को जानकारी है मैं वो बता दिया। जो मैं इतना साल आपको पता है, पहले ही बताया, 27 साल से मैं इधर रहता हूँ। तो जो मुझे जानकारी है ये इसके हिसाब में हम लोग भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हर वीसा 2 साल का होता है, जो एम्प्लॉयमेंट वीसा 2 साल का होता है। 2 साल के बाद फिर दोबारा रिन्यू करना पड़ता है। अब आपका लाइसेंस वगैरह भी ऐसा ही 2 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। तो दोस्तों समझ गए। और सुबह हो गया, सुबह अभी 7:30 बज रहा है। आप लोग सब ब्रेकफास्ट कर लीजिए और आप अपना काम कर दीजिए। ओके, बाय, टाटा।